आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सारे मीडिया पर्सन्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आर्चरी एसोसिएशन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ासकर हम सीनियर नेशनल जो अभी हैदराबाद में 10 से 19 दिसंबर को होने जा रहा है, तो उसको लेके हम एक सिलेक्शन ट्रायल करगिल में सुल्तान चो स्टेडियम में करने जा रहे हैं 27 को। तो उसका लास्ट डेट हमने 25 नवंबर हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ है। तो इसलिए लद्दाख के जितने भी सीनियर आर्चर्स, जिसमें हमारे रिकर्व के मेन वुमेंस और इंडियन राउंड्स के मेन वुमेन और कंपाउंड्स के मेन वुमेन, सभी को ये इतला दिया जाता है कि हम इसी महीने के 27 तारीख को करगिल में सिलेक्शन ट्रायल करने जा रहे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमें यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जो हमारे प्लेयर्स के लिए जो इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, जो वहाँ के जाने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो वो अभी भी प्रोसेस में है। और हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब उसके पीछे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो बहुत सारे हमारे आर्चर्स ने कहा है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट को देखते हुए हम इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि 10 तारीख को हमारा 10 दिसंबर को टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और 1 को हमारा लास्ट डेट सबमिशन है, इसी दिसंबर 1 को। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या हमारे जितने भी आर्चर्स हैं वो नेशनल जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। और इस शॉर्ट टाइम में हम ये सिलेक्शन ट्रायल भी ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ, जैसे इस बार हम फाइनल जो सिलेक्शन ट्रायल जो हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट का करगिल में करने जा रहे हैं, पहले हम लेह में करते थे। तो उसमें फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट हमने 25 नवंबर को रखा हुआ है और उसको फिज़िकली 2 जगह पे हम सबमिट कर सकते हैं, लेह और करगिल। तो जैसे करगिल में अप डाउन हिल करगिल बेमाथंग में सब लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और इसी तरह से लेह में होटल सोकर रिट्रीट में आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और ये सारे फॉर्म्स अपने सारे आर्चर्स के ग्रुप के सोशल मीडिया में हम आज ही उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सभी हमारे आर्चर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो सिलेक्शन ट्रायल के फॉर्म को सर्कुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और इसमें हम लोगों ने इस साल जो है, हर साल की तरह हमने क्वालिफाइंग स्कोर हमने रखा हुआ है। जैसे रिकर्व मेंस का 600 टोटल आउट ऑफ 720 में से जो शूट करेंगे उनको चांस मिलेगा। जैसे उसी तरह से वुमेन का मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका 550 है आउट ऑफ 720। इंडियन राउंड्स का मेन का 600 आउट ऑफ 720, इंडियन राउंड वुमेन्स का 550 आउट ऑफ 720, कंपाउंड मेंस का 620 आउट ऑफ 720। कंपाउंड वुमेन अगर कोई आर्चर से तो उनके लिए 600 आउट ऑफ 720 ये हमने एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर रखा हुआ है। और इसमें जैसे पहले मैंने बताया कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलता है और उस केस में अगर कोई आर्चर्स अपने खर्चे पे अगर जाना चाहता है, तो उनके लिए हमने कुछ एसोसिएशंस ने हमने वो किया हुआ है कि हम टॉप 10 सभी इवेंट्स में हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें से मेरिट वाइज अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और सभी फर्स्ट, जैसे टीम में 4 लोग होते हैं तो वही फर्स्ट 4 जाएंगे। अगर अपने खर्चे से अगर जा रहे हैं तो उसमें फर्स्ट 4 में से कोई ड्रॉप आउट करता है कि मैं अपने खर्चे से नहीं जाते हैं, तो उसको 5th वाले को चांस मिलेगा। तो इसी तरह से मेरिट वाइज चांस मिलते जाएंगे। तो और पार्टिसिपेंट को जो हमारे जो इक्विपमेंट्स और जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो एज पर नेशनल जो पार्टिसिपेशन के जो आर्चरी एसोसिएशन को ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को रेडी होना पड़ेगा। और इंडिविजुअल हमारे जो टीम इवेंट
का हम हर साल ले जाते हैं। अगर किसी भी इवेंट में अगर हमारा टीम कंप्लीट नहीं होता है तो उसको इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के लिए हम इस साल नहीं ले जा रहे हैं। तो उसमें जैसे सिलेक्शन ट्रायल के लिए जो एंट्री फ़ी हमने रखा हुआ है वो 1000 रुपीज़ पर आर्चर्स का रखा हुआ है जो सिलेक्शन ट्रायल के लिए आएंगे। तो इसी तरह सिलेक्शन ट्रायल हमारे 27 नवंबर को ठी सुल्तान चो स्टेडियम करगिल बेमाथांग में होगा। और इसी तरह से इवेंट सभी 27 तारीख को तीनों इवेंट को साइमल्टेनियसली एक दिन में हम कंप्लीट करके उसी दिन रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करके मेरिट वाइज हम उसको वहीं पे बता देंगे। तो अगर इसमें कोई आप लोगों को किसी को भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमारे जैसे कुछ नंबर्स हमने उसी एडमिशन जो हमारे ट्रायल फॉर्म पे जो दिया हुआ है तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्लेरिफाई करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमने डीडी न्यूज़ में भी पहले उससे पहले हमने इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो लोकल न्यूज़ बुलेटिन से पहले भी हम लोगों ने उसमें भी हमने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी को क्लियरिफाई करना है तो लद्दाख आर्चरी एसोसिएशंस के किसी भी मेंबर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और उम्मीद है कि हम अच्छे से अच्छा टीम बना के हम आगे भेजेंगे। थैंक यू।